ये कहानी है उन हौसलों की जो तकदीर को भी झुका देते हैं। जी हाँ, ये कहानी है धनबाद के दीपक की। एक ऐसा सफर जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। कभी सोचा है कि एक टूटा हुआ सपना उससे फिर से कैसे जोड़ा जाता है? जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो वो क्या चीज होती है जो इंसान को फिर से खड़ा कर देती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दीपक की इस इंस्पायरिंग कहानी में। तो कहानी शुरू होती है धनबाद के एक छोटे से कस्बे से। यहाँ दीपक नाम का एक नौजवान था जिसकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था, यूपीएससी की मुश्किल परीक्षा को पास करने का। लेकिन ये सफर, अरे फूलों की सेज तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि कांटों से भरा था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 साल। सोचिए जरा, 5 साल की जी तोड़ मेहनत, हर बार एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करना और हर बार हाथ लगना सिर्फ निराशा का। ये वो वक्त था जब दीपक का कॉन्फिडेंस, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से हिल चुका था। और देखिए, जब इंसान अंदर से टूटता है ना, तो बाहर का प्रेशर उसे और भी तोड़ देता है। परिवार वाले, वो भी अपनी जगह ठीक थे, चिंता कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें दीपक के लिए एक भारी बोझ बन गईं। उन्हें भी लगने लगा था कि शायद शायद ये सपना अब उनके बस का नहीं रहा। और बस यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां सपनों के ऊपर जिम्मेदारियां हावी होने लगती हैं। तो हुआ ये कि दीपक ने हालात के आगे, कह सकते हैं, हार मान ली। उन्होंने अपने परिवार की बात मानी, शादी कर ली और अपनी वो दुनिया, वो किताबें, सब कुछ एक अलमारी में हमेशा के लिए बंद कर दिया। ऐसा लगा मानो एक सपना हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया हो। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची लगन की आग राख के नीचे भी सुलगती रहती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। शादी के कुछ ही महीने बीते थे कि दीपक के दिल में वो जो दबी हुई चिंगारी थी, वो एक बार फिर से भड़क उठी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये उनके टूटे हुए सपनों की एक आखिरी आवाज थी। वो बस एक और मौका चाहते थे। और उस एक पल में, उस सबसे जरूरी मोड़ पर, उन्हें अपनी पत्नी से वो सपोर्ट मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके सिर्फ कुछ शब्दों ने दीपक के टूटे हुए कॉन्फिडेंस को मानो फिर से जोड़ दिया और उन्हें तैयार कर दिया जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। अब ये वाली जो कोशिश थी ना, ये पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये दीपक की आखिरी उम्मीद थी, एक तरह से करो या मरो वाली सिचुएशन थी, जिस पर उनका पूरा का पूरा भविष्य दांव पर लगा था। और इसी स्ट्रगल के बीच में उनकी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आया। उनके बेटे का जन्म हुआ। अब देखिए, एक तरफ तो बेटे के आने से जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसी प्रेरणा मिली जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी। उन्होंने अपने नोट्स में एक बात लिखी थी, अब ये संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बच्चे का भविष्य भी इससे जुड़ा है। मतलब अब ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, ये अपने बेटे के बेहतर कल के लिए थी। और बस यही वो आग थी जिसने उन्हें दिन रात एक करने पर मजबूर कर दिया। तो एक तरफ पत्नी का अटूट विश्वास और दूसरी तरफ बेटे के भविष्य की प्रेरणा। इन दोनों ताकतों के साथ दीपक ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान दिया। अब बस इंतजार था तो रिजल्ट का। तो सवाल ये था कि क्या सालों का ये संघर्ष, ये आखिरी उम्मीद, क्या ये रंग लाएगी? क्या दीपक का वो टूटा हुआ सपना फिर से जुड़ पाएगा? और जो रिजल्ट आया वो हर उम्मीद से कहीं बढ़कर था। दीपक ने सिर्फ एग्जाम पास नहीं किया, बल्कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। सोचिए, 5 साल की नाकामी, समाज का दबाव, हर मुश्किल, सब कुछ उस एक पल में एक जबरदस्त जीत में बदल गया। दीपक की कहानी से ना एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती। इसके लिए नेक इरादे और किसी अपने का अटूट विश्वास भी चाहिए होता है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो फिर कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं लगती। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए कि हमारी अपनी मेहनत तो होती ही है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जीत के पीछे वो कौन होता है, किसका साथ होता है जो हमें कभी हारने नहीं देता? इस पर सोचिएगा जरूर।